जिस दिन आप यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ बैठेंगे, उस दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। तो थैंक्स अ लॉट। टाइम भी हो गया है आज की मीटिंग का। सोमेश सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर आपका। माइक ओवर टू यू। हेलो। हेलो। जी सर, या राधे मैडम। राधे। यस यस यस, राधे राधे मैडम। यस। मुझे लगता है आवाज है, क्लियर है ना आवाज? 18 लोग हैं जी करीबन। सर, क्लियर है अभी तो। हाँ, 18 लोग हैं, कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन ये नंबर नहीं बढ़ रहा, मुझे क्यों समझ नहीं इस बात का आ रहा है। अभी क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्या हमारा बात करना? ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को। हेलो। सभी को मेरा तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। इस शिवागो का ये नेशनल जूम मंच पे जो भी नए लोग हैं और जो भी हमारे एग्जिस्टेड लीडर्स हैं, जो अच्छे जाने माने सब अच्छे लीडर्स हैं, तो सभी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और हमारे प्यारे रामारी सर, हमारे फाउंडर लीडर महेश सर, सबसे प्रथम मैं सबको इनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और मैं अभी हर हफ्ते में एक बार में तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आप लोगों को ये हमारी बात, मुझे नहीं लगता कि आप ऑलमोस्ट यहाँ जो भी आज लोग जुड़े हुए हैं इस मंच पे, ये जो भी लोग हैं, किस पूरे पहली कंपनी के आए ऐसे दो चार लोगों के, लेकिन ऑलमोस्ट लोग अगर बहुत सारी कंपनी से आए तो सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा हमें, या इसके पहला कंपनी में सक्सेस क्यों नहीं मिला? अगर इसका जवाब ढूंढना जाएंगे, इस सवाल का जवाब हम जाएंगे ढूंढना, तो कई जवाब इसी में छिपा है। हम इनिशिएटिव, जो कंपनी का पहला इंसेप्शन पीरियड में जो लेवल का एफर्ट्स लेना चाहिए, वो लेवल के एफर्ट्स अगर नहीं ले पा रहे हैं, उस लेवल से लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम बुला नहीं रहे, तो ये कैसा मीटिंग में लोग आएंगे और ऐसा बिजनेस कैसा बढ़ेगा? ताज्जुब की बात है, मुझे ये नहीं समझ रहा, आज करीबन अपन 3-4 महीने से जूम पे चल रहे हैं लोग, ये फिगर इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? और इतनी अच्छी सब बात कर रहे हैं, अभी मैं सर इतना अच्छी बात कर रहे हैं, पीआर कोहली सर एकदम जानदार प्लान ले रहे हैं, मैडम शिवानी मैडम बात कर रहे हैं, मेरा कोहली मैडम बात कर रहे हैं, विनीता मैडम बात कर रहे हैं, इतनी अच्छा बात होने के बावजूद भी आई डोंट अंडरस्टैंडिंग व्हाई पीपल आर सो लेजी। नहीं बोल सकते, लेकिन इतना पक्का बोल सकता हूँ कि जो मैं लास्ट टाइम एक ट्रेनिंग में मैंने एक स्टोरी बनाया था, कौन सा पता है क्या? मेरा यूट्यूब में भी मेरा, मुझे ख्याल से वीडियो पे ये बात है, ये बात मुझे पक्का शेयर करने को दिल कर रहा है आप लोगों को। कौन सी पता है? ये जो नहीं ना, एक यहाँ से एक सिंगापुर को फ्लाइट जा रहा है, और फ्लाइट में से एक एयर होस्टेस सभी को नहीं ना, एक वाइन ऑफर कर रहे हैं सभी को। वहां एक रशियन बंदा बैठा है, अमेरिकन बंदा बैठा है, इंडियन बंदा भी बैठा है, ये पता है ना? तो पहला अमेरिकन बंदे को वो ऑफर करती कि आपको वाइन चाहिए क्या, तो वो ऐसा सीधा कर देता है ग्लास, है ना, सीधा कर देता है, मतलब उसमें डाल दो, मीनिंग उसका बॉडी लैंग्वेज होता है डाल दो। फिर आगे जाती है, वहां एक जापानीज बंदा, रशियन नहीं जापानीज बंदा बैठा है, तो जापानीज बंदे ने क्या किया, ऐसा उल्टा करके रख दिया, मतलब नहीं चाहिए, डोंट वांट इट। और उसके बगल में आगे एक अपना अपना यहाँ का बंदा बैठा है, वो भी सिंगापुर में घूमने जा रहा था। उसने उसको भी मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तीन ही चार लैंग्वेज में पूछा कि तुमको वाइन चाहिए क्या? तो उसने वो ऐसा मतलब हॉरिजेंटल रख दिया, अड़वा बोलते हैं ना, ऐसा हॉरिजेंटल। तो उसको समझा नहीं, वो बोली कि क्यों, ये इसका मतलब क्या है? तो बोलता है दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। समझ गया मेरा मीनिंग? दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट, कि यहाँ जो भी लोग हैं, ऐसे तो लोग नहीं है कि आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन भाई लोग, जिंदगी के ये मौल्यवान कुछ ईयर्स रहते हैं, जो बोलते हैं ना प्रोडक्टिव टाइम ऑफ योर लाइफ, जो होता है, वो लाइफ को अगर हम ऐसा ही गवाएंगे ना, तो इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर अपन पैसा नहीं कमा पाएंगे ना, तो मैं कर्म दरिद्र की एक स्टोरी और एक बताया था कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले, पता है ना? भगवान शंकर ऊपर बैठे थे, और भगवान शंकर ऊपर से बैठ के नीचे देख रहा है, एक बंदा बहुत जद्दोजहद मेहनत कर रहा है, सुबह उठना, काम पे जाना, सुबह उठना, काम, जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं, कुछ नहीं हुआ क्या, है ना, जिंदगी में कुछ बदलाव कुछ नहीं। और हुआ क्या, एक दिन ऊपर शंकर पार्वती बैठे हैं, पार्वती को दया आया, और शंकर जी को पूछते हैं कि महाराज उसके लिए कुछ करो आप। तो शंकर जी उसी की तरफ देख के उसकी आंखों में आंख डाल के बोलते हैं, दाऊदे वो कर्म दरिद्री है, जाने दो वो कर्म दरिद्री है। अभी कर्म दरिद्री ये मीनिंग इस वर्ड का आपको पता चलेगा कि नहीं पता नहीं, हमारी मराठी में उसको कर्म दरिद्री बोलते हैं, है ना? उसका मीनिंग बताऊंगा मैं होने के बाद, कर्म दरिद्री।
म्हणजे कर्मानं तो वो भिखारी है, कर्म से वो भिखारी है, इसको बोलते हैं कर्म दरिद्री। वो बोलते उसको, पार्वती माता को भी उसका मीनिंग नहीं समझा, तो पार्वती माता बोली उसका मीनिंग क्या है, तो बोलता सुन अभी समय आ रहा है, रुको जरा। और एक दिन उसी तरह वो देख, खाली देख तू, इसका अपना रेगुलर रोटेशन चल रहा है घर से बाहर निकलने का, और निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय ये अपना उसका रोटेशन, निकलने का, काम पे जाने का, 8 घंटा काम, 10 घंटा जो भी करने का, आने का, उसी तरह इसका मेहनत चल रहा है, समय पे पहुंचने का, काम पे मन लगा के काम करने का, घर पे आने का, सोने का, फिर सुबह जाने का, काम आने का, इसी तरह लाइफ चल रहा है उसका। आज के लोग ऐसा ही चलता है ना, कि 9 बजे जाने का, बायोमेट्रिक लगाने का, काम पे फोकस करने का, फिर 5 बजे घर पे आने के बाद टीवी के रिमोट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सब टीवी के सब चैनल चेक करने का, उसके बाद 10 बजे खाना खाने का, सोने का, सुबह फिर उठने का, सिग्नल नहीं देखने का, सुबह बायोमेट्रिक का। ना लाइफ में गाड़ी है, ना घोड़ी है, ना बाहर की सवारी है, कुछ नहीं, लाइफ में जिंदगी वही चल रहा है, इसी तरह लाइफ चल रहा। ऐसा बंदा जब तरस आ जाता है माता पार्वती को, पार्वती माता बोलती है शंकर उनके लिए कुछ मतलब आप इस मूवमेंट आया, तो कर्म दरिद्री शब्द का मीनिंग वो बताने जाते हैं। तो अभी जब घर से बाहर निकल रहा है, उसी दौरान शंकर जी उसको मायावी रूप से उसके पैर के सामने आगे, जैसा ही उसको टच होने वाला अपने सामने एक ऐसा, बोलते हैं ना कॉइन, या पर बोलकर मुद्रा, एक पेटी हुंडी, उसकी एक पेटी या हुंडी उसके सामने रख देते। लेकिन ये इतना मैकेनिकल प्रोसेस का विक्टिम हो चुका है, बड़ी हो चुका है, उसके दिमाग में एक ही चीज है, पहुंचने का। अभी उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग भी होता है। जैसा उसके पैर को ये पेटी लग गया, हुंडी लग गया, उसके दिमाग में एक सोच आया। क्या सोच आया? सर आंधे लोग कैसे जीते होंगे, आंधे लोग समाज में कैसे जीते होंगे, आंधा बन के देखते कैसा जीते होंगे। और कुछ पल के लिए उसके आंख बंद कर देता है, उसी दौरान वो पेटी उसके पैर को लग जाता है, और वो समझता है चलो पत्थर होगा, और पत्थर समझ के उसको बाजू करके आगे निकल जाता है। अभी सोच के देखो, ऐसा होता है जिसको बोलते हैं कर्म से भिखारी या कर्म दरिद्री आदमी। क्यों बोलते हैं? अभी पेटी लगने के बाद भी ये मैकेनिकल प्रोसेस का और ये सोच का विक्टिम इतना बन चुका है, तो अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी अगर अपन इस तरह से सोचेंगे, अलग सोचेंगे, तो देने अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी फिर परमेश्वर बोलते थे जिसको बोलते कर्म दरिद्र, है ना। मौका भी है, दस्तूर भी है, अपॉर्चुनिटी सब कुछ में, फिर भी अगर अपने अंदर से वो आवाज नहीं आ रही कुछ बड़ा अचीवमेंट करने के लिए, तो अभी इसको जवाबदार कौन है ना। तो ऐसा कितनी भी आने दो ना, वो सेम होने वाला है। यू गो वेर एवर, सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, है ना। क्योंकि अंदर से जो लीड एक्शन क्यों नहीं हो रहा। आप ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आए हो, इस पता है इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। अगर कोई बंदा एक प्रोफेशन में जाता है, समझो एक टीचर के प्रोफेशन जाता है, या टीचिंग के प्रोफेशन में जाता है, या प्रोफेशन या ऐसा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है ना। कोई बंदा इंश्योरेंस सेक्टर में जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है कि नहीं, हर इंडस्ट्री की। और वो जिसकी रिक्वायरमेंट से उसको मिलने वाला फल भी उसी दौरान उसी तरह का है। और आपको पता, आपके लिए जानकारी के लिए बोलता हूं, इस इंडस्ट्री में आप, इस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इसको रॉ मटेरियल को अगर आप पूरा न्याय दोगे, तो आपको पता है इसका फल स्वरूप आपको क्या मिलेगा। आपकी 90 डिग्री से लाइफ चेंज हो सकता है, कि जो कोई प्रोफेशन में नहीं होगा इस प्रोफेशन हो सकता है। ना इसी के लिए एज की जरूरत है, ना इसको एजुकेशन की जरूरत है, ना इसको आपकी अपनी योग्यता न होने के बावजूद भी यहाँ बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़ी बड़ी बुलंदी को छुए हुए लोग हैं इस इंडस्ट्री में। और इसलिए तो बोलता हूं ये इंडस्ट्री ना लागत है, कुछ कुछ लागत है इसमें, कुछ नहीं, खाली यही की लागत है। कौन सी? आपकी अंदर की आवाज और आपकी चाहत, आपकी बोलता ना चाहत, आपका बर्निंग डिजायर, आपका सपना। और वो करने के लिए आप उसके आगे में आप क्या देना चाहते हैं, उसके आगे में वो अगर देना नहीं चाहते, तो इस इंडस्ट्री में मुझे बताओ ना, अभी शुरुआत है, उस दौरान में खाली इतना ही करना है, बाकी फल तो मिलेगा ही आपको। लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करेंगे, तो
उसमें जो जो हम बोल रहे हैं ना मीटिंग में क्या क्या करना चाहिए, प्लान कितने देना चाहिए लोगों को, ये प्रोडक्ट के बारे में कम से कम लास्ट में मीटिंग में मैं बोला था कम से कम 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, उसमें 2 लोगों को प्लान बताओ, 2 लोगों को प्रोडक्ट बताओ, या 4 लोगों को प्लान और प्रोडक्ट बताओ। लेकिन क्योंकि ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बोले तो आपको पता है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएलएम बोलते हैं। एमएलएम बोलते हैं ना आप, एमएलएम का आपको पता है फुल फॉर्म एक्चुअली में असल में हम क्या बोलते हैं उसको, इसको महालक्ष्मी मंत्रा बोलते हैं। ये लक्ष्मी इतना भर भर के देती है आपको, लेकिन आपको उसके आगे भी भर भर के करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा रुकावट क्या पता है इसमें, अपना ईगो, अहंकार, कि जो दुनिया को जीत सकता है लेकिन खुद के ईगो और अहंकार को आदमी नहीं जीत सकता। और वही मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है, इस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, मैं टॉपिक क्या बोला था मैं आपको पता है, अभी थोड़ा मेरे बारे में बोलता हूं। मेरा नाम सोमेश कामले दोस्तों, मैं पूना से हूं, महाराष्ट्र में पूना में मैं रहता हूं। ये सिवागो ग्लोबल की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कल इंडिया में रॉक करने जा रही, सिंगल प्रोडक्ट से शुरुआत हुई ये कंपनी, उसके साथ अभी सैनिटरी नैपकिन का बेहतरीन प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आज तक मुझे नहीं लगता इंडिया में ये प्रोडक्ट किसी के पास है, जो 9 लेयर का, लोगों के पास 7 लेयर का है, हमारे पास 9 लेयर का सैनिटरी पैड है, जिसमें कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं, जिसमें कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं, 9 लेयर्स का, जिसमें एनियन ट्रिप है जो ब्लड को जेल में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गीला सॉक्स पहन के आप काम कर सकते हो क्या, कितना देर तक कर सकते हो, गीला सॉक्स पहन के आप काम कर सकते हो क्या। देखो हमारी महिलाएं, हमारी भगिनियां है ना, हमारी बहनें, तो अभी अब सोच के देखो, यूट्रस का कैंसर का प्रमाण, ये यूट्रस का कैंसर का प्रमाण जो बढ़ गया ना अभी कुछ दिन पहले से, अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे, 2 प्रकार के लोग आपको, ज्यादा 3 कैंसर के लोग आपको उधर, आपको इतनी भीड़ देखने को मिलेगा, इतना क्राउड देखने को मिलेगा। कौन सा पता है, एक यूट्रस कैंसर, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, और जेंट्स में जाएंगे तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर, कि उधर बैठने के लिए जगह ना, इतने लोग बढ़ रहे हैं। और डब्ल्यूएच ने कहा 2030 तक, या 27 तक ही बोला था, 2030 तक एक हर घर में एक कैंसर का पेशेंट देखने को मिलेगा। इसका शिकार अगर बनना चाहते नहीं है हम, इसका शिकार अगर नहीं बनना चाहते, तो आपको खुद के सेल्फ हेल्थ के ऊपर पहला सोचना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर सोसाइटी एंड देन प्रोटेक्ट योर नेशन, है ना। आपको पहले ओन से, क्योंकि जिंदगी के आखिर सांस तक, लाइफ में आखिरी सांस तक आपको साथ देने वाला कौन है पता है, ना बीवी, ना माता, ना पिताजी। मैं क्या बोला, ना बीवी, ना बच्चे, ना माता, ना पिताजी, ना बाजू वाला, ना गर्लफ्रेंड, ना वाइफ। आपके लाइफ के आखिरी सांस तक साथ देने वाला अगर कोई है तो है आपकी बॉडी। आइए मंदिर, इसको मंदिर हम बोलेंगे, अगर इस मंदिर की आप मेंटेनेंस, देखभाल नहीं करोगे तो पैसा कमा के भी क्या फायदा। तो पहला हेल्थ देन वेल्थ, पहली हेल्थ एंड देन वेल्थ। हेल्थ के लिए हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम सिवागो न्यूट्रा, जिसमें 16 इंग्रेडिएंट इतने चूर चूर के प्रचुर मात्रा में भरे हुए, स्पेशली उसमें मैंगोस्टीन है, जो जिसमें जानतोज की मात्रा, आपको पता है नेचर में 250 टाइप्स के जंतोज है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होते हैं, एडिबल है कुछ, उसमें एडिबल कुछ नहीं है, लेकिन ये जानतोज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है और एंटीऑक्सीडेंट है। और उसमें आउट ऑफ दिस 250 एंटीऑक्सीडेंट या जानतोज में से मेरे ख्याल से 46 प्रकार के जानतोज अकेले मैंगोस्टीन में, कैंसर के सेल्स की रोकथाम वो रोक सकते हैं इमीडिएटली, उसमें वो है मैंगोस्टीन। हमारे इधर क्या फळाचा राजा कुणाला म्हटलं जातं, हमारे यहाँ फल का राजा किसको बोला, किंग ऑफ फ्रूट किसको बोला जाता है, मैंगो को। तो रानी भी होगी ना, राजा है तो रानी भी होना चाहिए कि नहीं, तो रानी किसको बोला जाता है, तो मैंगोस्टीन को रानी बोला जाता है। थाईलैंड में जाओ, वहां नेशनल फ्रूट बोला, क्वीन ऑफ फ्रूट बोला जाता है उसको, तो उसमें मैंगोस्टीन है, सबसे बेहतरीन फ्रूट उसमें मैंगोस्टीन है। और मैंगोस्टीन के अलावा और उसमें माका रूट, ज्ञानोडर्मा, अभी माका रूट और ज्ञानोडर्मा, माका रूट आपको बताऊं, ये आपको, ये माका रूट के बारे में अगर बताऊं ना मैं, सेक्सुअल पावर के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, बोन्स के लिए, स्टैमिना के लिए, ये बेहतरीन प्रोडक्ट माका रूट और ज्ञानोडर्मा,
अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी स्पर्म काउंट, क्वालिटी स्पर्म काउंट, देन क्वांटिटी ऑफ द स्पर्म काउंट, और क्वालिटी स्पेशली टेस्टिस्टोरिन को बोलते ना, टेस्टिस्टोरिन को ये मैंगोस्टीन, माकारूट, गैनोडर्मा, इसमें प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। कोई दूसरा चीज लेने की जरूरत नहीं, खाली 6 महीना आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। याद रखने का, लेने के बाद चाय नहीं पीने का, 2 घंटा तो चाय पीने का नहीं, हो सके तो हाफ डे मत पियो चाय, तो चाय और उसका अगेंस्ट है शक्कर, इसके अंदर जो है ना, शक्कर के अंदर सल्फर। तो ये 4 गोली सुबह लुकवार्म वाटर में लोगे ना, आपको ऐसा फ्रेशनेस महसूस होगा, इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट। कोई ये मेडिसिन नहीं, लेकिन मेडिसिन से बड़ा कारगर काम करेगा ये, है ना। सभी को पता है पेट साफ होना, पेट तो साफ होगा ही होगा, लेकिन सेल्स के अंदर का टॉक्सिन निकालने का ये काम करेगा, सेल्स के अंदर का। जिसमें मैंगोस्टीन है, माकारूट, गैनोडर्मा, सहजान, सहजान जानते हो ना, सहजान ऐसा है 270 बीमारी का रूट कॉज के ऊपर काम करने वाला ये प्रोडक्ट है अकेला सहजान, यानी हमारे इधर शेवगा उसको बोलते हैं, मोरिंगा कुछ लोग बोलते हैं उसको, है ना, उसका भी उसमें एक्सट्रैक्ट है। और बाकी फिर डेंडेलियम है, अलग अलग बाद में बहुत सारी ऐसी चीज, ऐसे 16 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। अब पीपीटी चेक करोगे तो उसमें पढ़ो, ये बहुत सारी चीजें। अगर इसी के ऊपर स्पेशली अपन बात करेंगे ना, तो 50 मिनट में भी नहीं बात हो सकता, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये सैनिटरी नैपकिन, अभी 2 प्रोडक्ट है। अभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करेंगे, तो आप मुझे बताओ, हर घर में कुछ बताने की जरूरत है क्या? ऐसा कौन सा घर है जहां जिस घर में महिला नहीं है? और ऐसा कौन सा घर है जिसमें घर में महिला है और उसके ऊपर हमारा बोलते हैं, वो महिला के ऊपर हमारा प्रेम नहीं है? माँ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, वाइफ हो, सब है ना। तो उनकी सेहत के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए क्या? बाहर हम हजारों रुपए खर्चा करता है, कोई सिगारेट, बीड़ी या व्यसन जो भी होता है, चाय या इसके ऊपर, तो कितने में पता है आपको? एक बक्सा लेंगे ना 10 पॉकेट का, और उसका जो पूरा करेंगे 1431 रुपए अपना प्राइस है, 1431, and 1890 इज एमआरपी, है ना। मतलब कितने में? 16 रुपए में ये पड़ता है उसका। सोच के देखो, इतना सस्ता। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अपन उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये प्रोडक्ट, और दूसरी बात, अभी इतना अच्छा प्रोडक्ट, हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट है, इसमें देखो, आप नहीं दोगे तो कहां से तो वो जाने वाले ही ना है, कहां से तो वो लेने ही वाले हैं ना। लेकिन हम, अगर हम बोलेंगे, और एक इंसान ने अगर सोचा कि मेरे इर्द गिर्द में 10 जो मेरे दोस्त है, मेरे जो दोस्त फैमिली फ्रेंड्स है, उनके घर में ये प्रोडक्ट मेरे थ्रू जाना चाहिए, और उनके घर में जाके अगर प्लान समझाए तो उनके 10-10 हो जाएंगे, तो प्लान स्प्रेड होने में कितना समय लगेगा? उस लेवल से हमारी सोच, ये जो बोलते हैं ना, अभी मैं बोलने वाला उस टॉपिक के ऊपर आने वाला हूं, बराबर कितना बजाऊंगा मैं? अभी 8:28 लगे, और मैं 5 मिनट इस पर बात करूंगा, 5 मिनट इसके ऊपर बात करूंगा, 5 या 6 मिनट प्लान के ऊपर एक 5 मिनट बात करूंगा। फिर मैं इसके, इस बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, ये जो रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस की, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। डी, क्या मैं बोला था? B4M, B4M फॉर बिग मनी, B4M, बिफोर यम, ऐसा बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं बात करूं तो कहां पे आप, हाँ, तो हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट। एक ने अगर 10 फैमिली को हमने बोला ये, और एक एक बोला, देखो बिजनेस करने का अगर आपके अंदर, बोलते ना, एक अंदर से चाहत है मुझे बड़ा बिजनेस करना है, वो चाहत नहीं, मैं पहला स्टोरी बोला ना, आया तो भी चला है, नहीं तो आया तो भी चलता है, ये एटीट्यूड सबका ग्रोथ को कील कर रहा है। आया तो भी चलेगा, कैजुअल अप्रोच, नो वन इज सीरियस। अगर सीरियस होता तो आज के मीटिंग में हर एक ने कम से कम 10 लोगों को बोलता, 5-4 लोग तो अटेंड करते कि नहीं? इतने अच्छे बात करते सब लीडर। आप नहीं चाहते कि उन लोगों ने भी सुनना चाहिए, है ना? हम लोगों ने भी सुनना चाहिए। और किसी लिए कर रहे हैं आप? कौन ऐसा दोस्त है आपका, बताओ मुझे, पैसा कमाने के बारे में आपको, आज सुबह 9 बजे जब आप निकलते घर से बाहर, रात के समझो 8 बजे 9 बजे जब घर पर तक जाते हैं आप, या वहां से वहां तक जाने वाले लोग जो मिलते हैं आपको, इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं आपको कि आपको महीने को 1 लाख रुपए आना चाहिए, महंगाई इतनी बढ़ गई, इतना पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ गया, अपना पैसा कमाने के बारे में सोचता है, आप मुझे बताओ। लेकिन हम बोलते कि नहीं। तो जो बोलते हैं ना, महालक्ष्मी मंत्र है, उसी की तरफ अपना अगर दुर्लक्ष्य करेगा तो महालक्ष्मी पानी भरेगी, लेकिन किसी और के घर में भरेगी। अभी किसके घर में भर रही? अंबानी के घर में भर रही, अडानी के घर में भर रही, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में भर रही ना। आपके घर में क्यों नहीं भर रही? हमारी सोच बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, हमारी सोच मनी ओरिएंटेड नहीं है।
हमारा माइंडसेट जो बोलते हैं ना, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट हमारा नहीं है वो पैसे कमाने का। हमारा माइंडसेट है पॉलिटिक्स को गप्पा मारने का। हमारा माइंडसेट है क्रिकेट की ओर बातें करने का। आपको पता है क्रिकेट क्या होता है? जीता तो भी बाहर में, नहीं जीता तो भी बाहर में। हमारे सिर्फ चर्चे चलती है। हमारे सिर्फ, हम जाके खेल नहीं सकते उधर, सिर्फ चर्चे चलते हैं। अभी पॉलिटिक्स में भी वही होने वाला है। वो जो होने वाला पॉलिटिक्स के ऊपर जो अगर बात करें ना, कोई ये हुआ वो हुआ, उसको एक ही सोल्यूशन है, कौन सा? अपना इनकम बढ़ाओ। आज जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो कोई बात कर रहे, पॉजिटिव करे, निगेटिव बात करे, पॉलिटिक्स की वजह से ये बन गया, ये उड़ गया, ये इसकी प्राइसेस बढ़ गई, ये बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़। इसको एक ही सॉल्यूशन है, इसके ऊपर एक ही उत्तर है। कौन सा? शिवागो। क्या? शिवागो। बोले तो पैसा कमाओ। पैसा कमाओ। आपको पता है लास्ट टाइम प्लास्टिक के ऊपर बैन किया था, प्लास्टिक मशीन बैग के ऊपर बैन किया था। आप मुझे बताओ, जिसके पास, हमारे पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, प्लास्टिक की बैग पकड़ी गई तो 5,000 रुपए उसको पेनल्टी था। कितना था? 5,000 रुपए पेनल्टी था। तो आम इंसान की सोच कहते, साला 25,000 रुपए पेमेंट है, मुझे 5,000 में कहां से दूंगा? लेकिन जो महीने को 5 लाख रुपए कमाता है, 2.5 लाख रुपए कमाता है, वो 2.5 लाख रुपए कमाने वाले का 5,000 की तरफ देखने की सोच, 25,000 रुपए मंथली कमाने वाले की 5,000 के ऊपर देखने की सोच, 10 लाख रुपए कमाने वाले की 5,000 रुपए की तरफ देखने की सोच। क्या होना चाहिए कहने का मतलब? लेकिन पॉजिटिव वे, कहने का मतलब इतना है, अपना इनकम बढ़ाओ। डोंट वायलेट रूल, बट इनकम बढ़ाओ। आपका इनकम बढ़ाओ। इसके लिए सिवागो का प्लान है, बेहतरीन प्लान। तो प्रोडक्ट से थोड़ा सा मतलब कहने का बात है कि हर घर में लगने वाला है। मैं लास्ट हफ्ते में बोला था, लास्ट मीटिंग में बोला था कि लोगों ने 10 मैडम को, 10 लेडीज को, अगर आपने, देखो एक मैडम है, अभी समझो आपने इधर कोई लेडीज मैडम है, आपने शिवानी मैडम पकड़ के चलो। शिवानी मैडम ने क्या किया? 10 लेडीज उनके पहचान वाली है। शिवानी मैडम के दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि मेरे पास ये 10 आउटलेट है, ये 10 आउटलेट को, अभी हमारी टीम में स्वाति मैडम भी है, स्वाति मैडम, अभी उन्होंने इतना ही सोचना है कि मेरे पास 10 मैडम है, लेडीज है, बस वो उनके सामने 10 आउटलेट दिखना चाहिए। और एक आउटलेट का इतना ही शुरू में सोचो 2 महीने के लिए कि 10 1431 वाले, 99 वाले 10 पैकेट जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? 10 जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी को ये मतलब कर रहे काम, उनका चल रहा है समझो। अभी मुझे बताओ महीने में क्या काम करना है? इतना देखो, अपना क्या दुनिया करो, लेकिन अपना दिमाग किधर जाना चाहिए? मेरा इधर से, ये अभी ये मैडम को मिलके, अभी मैडम पालकर मैडम ने क्या सोचना है, ये मैडम को मैं मिलके आई अभी, मुझे ज्यादा नहीं, वो माल उनके पास रखना है, स्टॉक उनके पास होना चाहिए। अगर उनके पास समझो 18 भी पैकेट है उनके पास, तो इतना उन लोगों को कम सप्लायर का रोल करना है शुरू में। देखो इतना ही सोचना है। अभी मैडम को मिली ना, कितना? 2 चाहिए, 2 पैकेट देके आना, 4 पैकेट देना है, 9 पैकेट रख के आओ ना, खत्म होने के बाद दूसरे 9 दो, 9 पैकेट रख के आओ। सोच इतना ही है। देखो नेटवर्किंग तो डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन दिमाग में है, लेकिन कम से कम अपना रिजर्व जो बोलता है ना, वो काम के लिए मैं बोल रहा हूं। क्या करना है? 9 बॉक्स वाला 10 महीने में एक मैडम के पास से मूव होना चाहिए पार्टी। ये अपना खुद का टारगेट है। कितना जाएगा पता है? 10 × 9, सॉरी 10 × 10, 1 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर हो जाएगा। करो कैलकुलेशन। एक मैडम ने 10 पैकेट बेचा, 10 पैकेट को 1431 वाले 10, और उतना ही बोलने का, उनको लॉग इन करना है तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू डूइंग द बिजनेस। मे बी शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सेलिंग। अगर आपने उसको बिजनेस बताया तो होने वाला काम भी बिगड़ सकते हैं। उनका माइंड ओपन शुरू में नहीं होगा, कुछ दिन के बाद करना ही है। लेकिन पहला उनके नेचुरल मार्केट में 100 लोगों के पास अपना प्रोडक्ट जाना चाहिए। ये इंटेंशन के साथ आप यहां है ना। तो शुरू में क्या करने गए, और क्या होगा इसमें? डायरेक्ट सेलिंग में आप एक घर में दोगे ना एक मैडम के पास, उनके जो दोस्त लोग हैं उनको क्या बोला हम, आपको एक के पीछे 50 रुपए मिलेगा, 1431 का एक पूरा बेचोगे तो 450 रुपए मिलेगा, और ऐसे 10 महीने में बेचोगे तो आपको 4,500 रुपए मिलेगा। कितना? 4,500 रुपए आपको मिलेगा। उसको 40,000 बोलोगे तो बाउंस हो सकती है, 4 लाख बोलोगे तो वो उड़ जा सकती, काम बंद हो सकता है आपका। बिजनेस प्लान देगा तो कुछ जगह देगा, तो अगर उसका माइंड ओपन है तो देना है फिर।
तुरंत देना है। फिर हमें तो डुप्लीकेटर चाहिए, हमें तो मल्टीप्लिकेशन वाले का चाहिए, लेकिन नहीं है तो तुरंत आपको ध्यान देना है। डायरेक्ट सेलिंग में आप मुझे बताओ, एक महिला अगर 10 1431 वाले बॉक्स देगी, है ना, एक महिला 10 देगी, ऐसे आपके पास कितने हैं? कल जाके उनके सभी के कितने वाले? 10 10 10 10 इंटू 10, 1 लाख रुपए का आपका टर्नओवर होगा। कैलकुलेट करो आप। और 1 लाख का टर्नओवर आपके वीक लेग में जाएगा तो आपका पे आउट कितना? ये सब डायरेक्ट है, आपका ध्यान में रखो। पैसा कमाओ ना, पैसा कमाने के लिए हम शिवागो में आए। ये जो भूल ही गए हम भूल गए पैसा कमाने के लिए आए। बिलीव मी, 1 लाख रुपए का अगर टर्नओवर सिर्फ पैड का जाता है, सैनिटरी पैड का, 14% से कमीशन कितना आएगा? 14,000 रुपए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 14,000 एंड 16,000 डायरेक्ट इनकम, कुल मिला के 30,000, 25 to 30,000 रुपीज आपको एक 2-3 महीने में समझो मिला है ये। पर हर महीने ये लगने वाला है। आपका बिजनेस है ना, तो सबको फोन एक ऑर्गेनाइज मतलब एक मास्टर पे लिख के इसको कितना, और आपने ये ध्यान में रखने का, किसी को देना है तो आपके पास का स्टॉक ला के देना है कि लाऊंगी पैसा पहला भेज दो, ये डायलॉग नहीं होना चाहिए। ये बेसिक वर्क बोल रहा हूं, नेटवर्किंग उसके आगे है। एक महिला ने ऐसा 10 किया, अगली स्टेप है वो 10 का 10 10 करवाना है। उसके पहला उनका लॉगिन करके उनको ये पूरा आइडिया सीनियर को थ्रू देना है। होगा क्या अगले 4 महीने के बाद या 3 महीने का, तो आप देखोगे ना, जितने लीडर है, समझो अभी 30 लीडर है, तो 30 लीडर इंटू 2 लेवल पे जाएगा ना, 30 लीडर इंटू 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख आराम से बिजनेस ये। सिर्फ सैनिटरी पैड में, बॉटल की बात नहीं कर रहा हूं। बॉटल के बात के लिए अलग बात करूंगा, है ना, उसके लिए मैं अलग बात करूंगा। आप ये मास्टर पे, ये सभी ने एक डायरी पे लिखो, ये कैसा प्रोजेक्शन हो सकता है। मेरे 10 महिलाएं, और होता है ना सभी के पास ऐसा, जो पहचान वाली 10 महिला, और उनको डेमो के लिए तैयार करो, क्योंकि उनके डेमो घूमना चाहिए। आपका जो सोशल मीडिया मीडिया में उनके डेमो जाना चाहिए शिवम के नाम पे। तो हर एक ने 10 करेंगे। सोच के देखो, सभी ने मिलकर अगर ऐसा किया, अभी एक लीडर के नीचे 10 महिला, और 10 महिला के नीचे उनका 10 10 अगर हो जाएगा, तो कितना होगा टारगेट? 1400 पीवी मंथली आप कर सकते हो। ये जरा आप प्रोजेक्शन कर दो, देखो क्या होगा, है ना। मतलब इतना तो पक्का बोलता हूं, कम से कम 30-35 हजार लीडर के लिए जब आ जाएगा ना, एक 40-50 हजार भी शुरू में। और ये सेट मटेरियल है, ये सेट बिजनेस है आपका। ये आपके ये 40,000 रुपए या 30,000 रुपए जो भी आ रहे हैं ना, ये कम नहीं होगा कम से कम इसके थ्रू। बाकी अपना काम नेटवर्किंग है, पूरा दिन इसी पे नहीं गलाने काम है। ओरिजिनल हमारा काम है डुप्लीकेशन। तो फिर 6 का पैकेट या 16 का पैकेट या 40 का पैकेट कैसा बेचना, फिर उसके बाद डुप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन, इसके ऊपर हमें बात करना है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ये अगर सब चाहिए, ये करना चाहिए, तो पहला सबसे बड़ा बात, ये दुनिया है, लेकिन भरोसा ही नहीं होगा आपका इस इंडस्ट्री के ऊपर। अगर भरोसा ही नहीं होगा आपके अपलाइन के कहने के ऊपर, या उनके थॉट्स के ऊपर, या उनके अपलाइन के जो भी उनका जो कॉन्फिडेंस दे रहा है उसके ऊपर, या जो उनके सोच के ऊपर, आपका भरोसा ही नहीं प्रोडक्ट के ऊपर, आपका भरोसा ही नहीं कंपनी के ऊपर, आपका भरोसा ही नहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, तो होगा क्या? अरे यही तो गड़बड़ है। अगर आपका भरोसा है, ये तो सब चीजें हैं। आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, इस बिजनेस के डेप्थ को नहीं सोच रहे, इस इंडस्ट्री में कितना आपको। आज मैं 25 27 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, इस इंडस्ट्री ने ऐसे लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाया है कि जो इंसान जिंदगी में उसकी लाइफ क्या थी अभी, आई डोंट हैव वर्ड एक्चुअली, जिस इतना ही बोलूंगा कि जीरो से हीरो कैसे लोग बन गए, है ना। जीरो से हीरो कैसे लोग बन गए, रॉ से डायमंड कैसे बन गए। आप बिलीव नहीं करोगे, जो बंदा एक बोलते ना कि कड़िया का काम करने वाला बंदा, या फिटर का काम करने वाला बंदा आज बीएमडब्ल्यू में घूम रहा है। ऐसे मैं सैकड़ों एग्जांपल देता हूं आपको, सैकड़ों एग्जांपल। लेकिन उनकी सच्चाई बोलो क्या, उनके सक्सेस का राज, इनमें से 70% लोग ऐसे हैं, सक्सेस का राज अगर कोई ना, इनका सही टाइम में ज्वाइनिंग होना। कंपनी का इंसेप्शन पीरियड, पहला साल में, पहले 3 महीने में, पहले 4 महीने में, पहले साल में जुड़े हुए लोग,
बाद में जुड़े हुए भी लोग हैं, उनको तो मैं सैल्यूट ही करूंगा, लेकिन पहले साल में जिसको फाउंडर बोलते हैं ना, आज जितने कंपनी में जो टॉप एम्बेसडर है, जिनका इनकम 50 लाख महीने का, 1 करोड़ इनकम, 1.5 करोड़ इनकम, 4-4 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग, उनका वो ज्वाइन कभी हुए देखो ना। और हम भी बोलते हैं ना, और ते पहले लोगांमध्ये असतील हो, पहले कुछ लोग, हाँ तो अभी आपको भी मौका है ना, लेकिन आपने उनको झेला, समझा नहीं, उन्होंने ऐसे लेवल में ज्वाइन किया जहां भाई कुछ भी नहीं था। तभी कंपनी के पास ना सॉफ्टवेयर था, हमारे पास तो अभी सॉफ्टवेयर रेडी है, पेमेंट एकदम टाइम टू टाइम है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी 100% है, ये कुछ भी नहीं था, फिर भी लोगों ने भरोसा किया और इतनी ताकत लगा के काम किया। आज वो लेवल की जिंदगी जी रहे, एंजॉय कर रहे लाइफ को, 30 दिन में 20-20 दिन फॉरेन में घूमते हैं। और ये लाइफ अगर आप चाहते हैं तो ये समय को समझो, मौका भी है, दस्तूर भी है, उस समय को समझो। और जो इस समय को समझेगा ना, लाइफ बन ही जाएगा। 16% डायरेक्ट इनकम मिल रहा है, 14% हाईएस्ट बाइनरी मिल रहा है, ना कोई रिपर्चेस की कंडीशन है, ना रिपर्चेस की कंडीशन है। बाकी कंपनी में जाओ, रिपर्चेस नहीं होगा तो पेमेंट नहीं आएगा। वो लेग मेंटेन करने के लिए जितना कमाया, 25,000 कमाया तो 10-10 हजार रुपए डालना पड़ता है। और इतना अच्छा बोनस ऑफर है, 1500 आईडी खाली मारो, 4 लाख रुपए कंपनी कार के लिए दे रहा है। तो इतना होने के बावजूद भी, अवार्ड रिवार्ड है, फॉरेन टूर है, होने के बावजूद भी अगर अपना नंबर नहीं बढ़ रहा, खाली जो लोगों को बताओगे नहीं तो लोग कैसे आएंगे? इसका मतलब आप डेली प्लान में नहीं हो रहे लोगों की, लोगों को इनवाइट ही नहीं करोगे, खाली आप एक प्रोसेस के शिकार हो गए हो। लिंक आ गया भेज दिया, लिंक आ गया ग्रुप में भेज दिया, लेकिन भेजने के बाद भी कुछ लोगों को आपको फोन करना चाहिए भाई, कुछ लोगों को प्लान देने के बाद आज मीटिंग सुन लो, और जो लीडर बात करने वाला है उसके बारे में एडिफाई करना पड़ेगा बाय माउथ आपका, कि जो आज लीडर आने वाला है वो लीडर इतना बेहतरीन है, इन लोगों ने वो अचीवमेंट किया, ये लोग ये किया वो किया, ये बताना चाहिए आपको, तब लोग आ जाते हैं। ऐसा थोड़े आ जाता है कि मैंने मैसेज आया और मैसेज फॉलो कर दिया। 10 बार फोन करना पड़ता है, भाई अभी मीटिंग चालू हो रही है, जुड़ गया कि नहीं, जुड़ा है कि नहीं, है ना। इतना बार कहने के बाद मतलब आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं दिख रहा ना। अगर अंदर बर्निंग डिजायर है और कुछ कर दिखाना चाहता है तो अंदर फायर नहीं इग्निएट हो रहा। आपके अंदर का फायर है ना, फायर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपके अंदर वो फायर इग्नाइट नहीं हो रहा, आग लगनी चाहिए दोस्तों, वो किधर है? वो नहीं लग रही, दिख नहीं रही वो आग। जो आग, हमेशा आग ऊपर की तरफ जाती, ध्यान में रखो, आग नीचे कभी जाती नहीं। और आग आपका सपना, आपका मोटिव, अभी उस पर आऊंगा मैं, और ये आग का पर्पस, ये आग, पैशन जब इकट्ठा मिल जाते हैं ना, आपको बुलंदी छूने से कोई रोक नहीं सकता। लिख लो, बुलंदी छूने से, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। यू ऑल आर फाउंडर लीडर, इंसेप्शन पीरियड में जुड़े। बिलीव में, अगर ये 10-15 लोगों में मैं बात कर रहा हूं, मेरे को ये अभी आई एम अनईजी फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है कि वही लोग, मतलब आप ये ऐसा लग रहा है, अभी मेरा भावना आप समझो, मेरे को क्या कहना चाहता हूं। अगर आप मतलब आप लाइक नहीं कर रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं अगले टाइम सोचूंगा बात क्या करना है, नहीं बोलूंगा ये बाकी चीजें, प्लान खाली वो चीजें बोलूंगा। क्या, क्यों बोलने का? क्योंकि आपको अगर नहीं लग रहा है कि मेरे जिंदगी में वो फायर, मतलब ये बर्निंग, या मैं जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, सब एवरी वन से मैकेनिकल प्रोसेस का शिकार बन चुके, कैसा होगा? है ना, कि समय बाद में नहीं आता दोस्तों, समय बार बार नहीं आता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपका बिलीव फैक्टर, आपका बिलीव फैक्टर जितना स्ट्रांग है, पता है ना वो स्टोरी, बिलीव फैक्टर काम करता है आपका। अगर आपको लग रहा है इस डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोगों का लाइफ बन गया और आप भी बन सकता है, खाली बाकी दुनिया छोड़ो, आपको इतना तो भरोसा है, इतना बिजनेस डाला तो मंडे या ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है बिना पूछ के, आता है ना। अगर 500 रुपए आता तो 5,000 भी आएगा, 5,000 आता तो 5 लाख भी आएगा, 50,000 भी आएगा, क्योंकि ये 500 है ना, कल के 5 लाख का, ये क्या बोलते हैं उसको, झरना है। 500 आ सकता तो 5 लाख भी आ सकता है।
जिस दिन आपका ये बिलीव फैक्टर पक्का हो जाएगा ना, अरे 500 आए तो 50,000 भी आएगा, 5 लाख भी आएगा, ये बिलीव फैक्टर है ना। वो ट्रस्ट बोलते ना, वो ट्रस्ट अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति जो होगा ना, तो आप चिल्ला चिल्ला के, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कैसा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये पूजा रखेंगे, बड़ा बड़ा प्रमोशन करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, बड़ा बोर्ड लगा देंगे, शोरूम सजा देंगे। यहाँ कुछ जरूरी है क्या? यहाँ सिर्फ आपके इर्द गिर्द के नेचुरल मार्केट में लोगों को ये बताना है, कितना आसान है। लेकिन वहां जितना आपको पैसा मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा पैसा यहाँ मिलेगा। ये ताकत है डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन की इतनी बड़ी ताकत है, जो कर रहा है उसको मिलेगा, है ना। इसी में कोई ऐसा निकलेगा खुर्रम खान, और फिर सब उसकी तरफ देख के, ये हो सकता है कि नहीं? तो बिलीव फैक्टर आपका, ये आपका बिलीव फैक्टर अगर है क्लाइंट के प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, आपका 100% भरोसा आपको शिवागो में एक डायमंड लेवल अचीव करने के लिए 100% कारगर होगा। आपका अंदर का भरोसा, यस मुझे करना है, यस मुझे करना ही है, तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो मैं मानता हूं जो भी लोग आज यहाँ है सब इसको भरोसा कर रहे हैं, सब जुड़े हैं। लेकिन जुड़े हैं इसी का मतलब सब डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस ओरिएंटेड सोच रखने वाले है नहीं ना, कुछ अभी भी प्रोडक्ट ओरिएंटेड सोच रखने वाले हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड ने सेल ही बेचू, बट ओनली बेचू एंड सेलू से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बिजनेस में एक बड़ी कामयाबी अचीव करना है ना, तो आपको वो बिजनेस ओरिएंटेड एटीट्यूड को एडॉप्ट करना पड़ेगा, आपके सिस्टम में उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। मानते हो कि नहीं? क्योंकि सिर्फ बेचने से इस इंडस्ट्री में सफल कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ बेच रहे हैं, बेचने पे हासिल महारत हासिल करो, लेकिन उसके अगला गियर है ये कौन सा, ये जो बिजनेस ओरिएंटेड सोच को इग्नाइट करेगा। वो जो बिजनेस ओरिएंटेड सोच कौन सा, अभी कौन सा, अभी यहां आ जाएगा। बेचने से आपको कुछ पैसा मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट जो भी रहेगा, ये तो आप कर रहे हैं, नीचे नेटवर्क बना रहे हैं कुछ 10 लोग, मैंने बोला उसे भी। अभी बिलीव फैक्टर होने के बाद मैं आपको 4 यम के बारे में बात करूंगा। यम फॉर मनी ना, विटामिन यम जिसको बोलते हैं, और विटामिन यम के लिए 4 यम से आपको गुजरना पड़ेगा। यम 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 फॉर यम नहीं, यम पहला आपका मोटिव। इस इंडस्ट्री में आए हो तो आपका मोटिव क्या है, क्यों आए हो इस इंडस्ट्री में? का सिर्फ प्रोडक्ट आया? आप मान लो ना मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने लिया, मेरा अंदर का सिर्फ डॉटिक मतलब ना, पूरा अंदर का मटेरियल बाहर निकालने के लिए मैं आया हूं, तो ओके थैंक यू, अभी हो गए ना डिटॉक्सिफिकेशन, अभी नींद ले लो, मस्त से आपका आपका कर लो। समझ रहे मेरी बात? मैं पेशेंट, मेरे को आमका मेरा बीपी बढ़ रहा था, मेरा ये हो रहा था, उसके लिए सिर्फ प्रोडक्ट खा लो। लेकिन अगर आप, है ना, आप वेल्थ सेक्टर में, फाइनेंशियल क्रंच में है, आपको बताओ सबसे बड़ी एक बात अभी बोल रहा हूं तो अभी देखो, है ना, हेल्थ से बोलते रहे, हेल्थ बिगड़ती क्यों पता है? ऑलमोस्ट लोगों को स्ट्रेस के वजह से बड़ी बड़ी बीमारी लग रही है। कौन सी स्ट्रेस की वजह से? ये स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज। इसका मूल कारण अगर कोई होगा तो उसका मूल कारण क्या है? डिफिशियंसी, है ना। लेकिन डिफिशियंसी के साथ क्या दूसरा? स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपको पता है, चिंता करने से, चिंता करने से, ज्यादा सोच से लोग हार्ट अटैक से गए ना। क्यों गए? लोगों को लॉन्ग टर्म बीमारी लगी ना, ज्यादा स्ट्रेस से। होता क्या है, जब आदमी ऐसा टेंशन में सोच रहा है, ज्यादा कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है, सुबह शाम वो सोच ले, कोई टेंशन में है, तो उसके बॉडी में, आपको पता है आपके बॉडी में 24 घंटे में 600 टाइप के जूसेस सीक्रेट होता है। हमारे बॉडी में 24 आवर्स में 600 टाइप्स के जूसेस यानी सिक्रेशंस, सिक्रेशन सीक्रेट होता है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है। जब आदमी स्ट्रेस में होता है
तो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स उनके अंदर सीक्रेट होता है और वो सबसे खतरनाक है। एक स्टोरी याद है ना, एक जेल में एक बंदे को फांसी की सजा हुई, तो इन लोगों ने सोचा चलो इसके ऊपर एक प्रयोग करके देखते हैं। फांसी देने से पहले उसके सामने, उसके आंख खोले थे, उसके सामने एक बड़ा कोबरा रख दिया, सिर्फ रख दिया सामने, ऐसा कोबरा दिखाया उसको, और फिर उसके आंखों पे पट्टी बांधा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके आंखों पे पट्टी बांधा। ये हुआ, ये स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। उसके आंखों में काली पट्टी बांधा, ऐसा चेयर पे बिठाया था, जैसा मैं बैठा ऐसा चेयर पे बिठाया था वो कैदी को, और उसको कोबरा दिखाया, बाजू में रख दिया, कोबरा दिखा के बाजू में, और फिर उसकी पट्टी बांधा। और आधा घंटे के बाद वो बंदा एक्सपायर हो गया। क्यों? आधा घंटे के बाद वो एक्सपायर हो गया। क्या किया पता है इन लोगों ने? एक एक्सपेरिमेंट किया। उसके पैर के जो अंगूठा होता है ना, उसको काली पट्टी बांधी, पहला कोबरा दिखाया था, और उसके पैर का जो अंगूठा होता है उधर दो, ये होता ना, क्या बोलते हैं उसको, टाचनी सुई, उसको चुबा दी, ऐसा दो चुबा दिया। हुआ क्या, वो निकल गया, और थोड़े मिनट में, कुछ मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गया, मर गया वो। मरने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर वो जो सांप के अंदर का वेनोम होता है ना, वेनोम क्या बोलते हैं उसको, उसका पॉइजन होता है, सेम वो कोबरा काटने के बाद उसके बॉडी में उस तरह का जहर अंदर बढ़ गया उसके बॉडी में। ये कैसा हो गया? उसने काटा नहीं था, सिर्फ पिन चुबाई थी अंदर, फिर भी उसके बॉडी में वो वेनोम, वो जो होता है ना जहर, उसके अंदर बॉडी में बन गया, क्योंकि उसके बॉडी ने ऐसा तैयार किया वो जहर। उसके बाद जब रिसर्च किया गया तो उसके बाद पता चला कि अपने बॉडी में जैसी सोच होती ना, उस सोच के हिसाब से बॉडी के लिए जैसे फायदेमंद होते हैं, जैसे हानिकारक भी कुछ जूसेस तैयार हो जाते हैं, और वो जूसेस आदमी को खत्म कर सकते हैं, इतने खतरनाक पॉइजनस होती है। आप, हाँ, अभी मेन पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो जो बॉडी में आप स्ट्रेस जो ले रहे हैं, अभी मैक्सिमम लोगों को स्ट्रेस कौन सा है? पैसों का स्ट्रेस है। बिलीव नहीं करोगे, घर में सुख शांति नहीं, पैसों की वजह से। बीवी के साथ झगड़ा, पैसों की वजह से। माँ बाप के साथ झगड़ा, पैसों की वजह से। आजकल तो माँ बाप, बीवी, ये जैसा बाजू वाले या बिजनेस में जैसा व्यवहार होते हैं ना, ट्रांजेक्शन उसी तरह हो जाते हैं। बीवी बोलती है मैंने आपको इतना दिया था, वो बोलता है मैंने तुमको इतना दिया था। बीवी बोलती है मैंने आपको 20,000, 2,000 रुपए एक बार वैसा उधार दिया था, उसमें 10 बार देने के बाद भी वो खत्म नहीं होता, ऐसा वो कर्जा है। पिताजी भी आजकल बोलते हैं मैंने तेरे को 2 लाख रुपए दिया था। याद करो बचपना, बचपन की वो जो कहानियां। और अभी ऐसा, मतलब अभी पैसों की वजह से, अगर जिसके घर में पैसा बहुत है ना, वहां का एनवायरमेंट देखो, सुकून देखो, आनंद देखो। तो कमाओ ना पैसा। समझ ले मेरी बात, कहने का मतलब क्या है? अगर पैसा कमाने से जिंदगी कितनी है आपको पता है क्या? 25, 30, 40 की, मतलब ये जो वो अगर पैसा कमाने के बाद इतनी अच्छी तरह से अपन गुजर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सब अच्छा ही अच्छा, अंदर बॉडी में आनंद ही आनंद है। स्ट्रेस कम हो जाएगा। सुकून से पैसा कमा रहे हैं हम, लोगों के, बोलो ना, लोगों के ऐसे एक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां से दुआएं मिल रही है आपको, और दुआएं से कमाते कमाते आप जो पैसा कमा रहे हैं ना, आपके घर में भी अच्छा सुकून मिल रहा है। कितना मजा है मुझे बोलो, है ना? तो पैसा कमाओ, पैसा कमाने से अच्छे हार्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट हो जाएंगे, और पैसा कमाने के बाद आपको समय मिलेगा हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए, अच्छा अच्छा खाओगे, है ना? अगर ये सब चीजें चाहिए तो क्या, हाँ, ये बात कह रहा था कि मोटिव, अगर आपका पैसा कमाना है, मोटिव अगर आपका है कि इस इंडस्ट्री में आया हूं मुझे डायमंड बनना है, इंडस्ट्री में आया हूं मुझे ये लेना है, मुझे ये, मोटिव ही क्लियर नहीं, मैं जो पहला एग्जांपल दिया, आया तो भी चलता है, नहीं आया तो भी चलता है, कर्म दरिद्री का मोटिव हुआ है क्या? और मोटिव नहीं होने की वजह से आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है। और मोटिवेशन एक फ्यूअल है। आपके पास बीएमडब्ल्यू गाड़ी होने दो, उसके अंदर फ्यूअल नहीं तो कितना दिन चलेगा? खाली उतार जितना है, क्या बोलते हैं उसको, फॉल, जिसको बोलते हैं फॉल, यानी उतार, चढ़ाव उतार होता है ना, उसमें उतार है, वहां तक गाड़ी जाएगा, फिर चढ़ाव आ जाएगी, फिर रुक जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो उतार है, उतार के ऊपर उतनी ही गाड़ी जा रही है, तो उतना ही बिजनेस आ रहा है।
रेस आ गया, जैसे आगे चढ़ाव आ जाता तो रुक जाती है। तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं ना, क्योंकि अभी वो दौर गया सेमिनार का, अभी जूम का है। अगर आपका जूम का ही दौर है तो जूम के लिए लोग भर भर के लाना चाहिए कि नहीं? आज 200-500 लोगों का कम से कम जूम होना चाहिए, एक एक लीडर के हेड पे 100-100 लोगों का जूम होना चाहिए। लेकिन वो सोच किसकी आई नहीं, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं। और मोटिवेशन ये बाहर का मोटिवेशन, अंदर का मोटिवेशन, उसको इंटरेस्टिंग मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, अंडा अंदर से फूटना और बाहर से फूटना। अंदर से फूटने से जान आ जाती है, मैं बोला था ना लास्ट टाइम। बाहर अंडा ऑमलेट, अंडा भुर्जी बनाने वाले जो अंडा फोड़ते हैं, और अंडा जब अंदर से फूटता है तो मुर्गी बन जाती है, उसमें से जान आती है। वो किधर होना है? वो मोटिवेशन है। मोटिव नहीं, इसलिए मोटिवेशन नहीं। जिंदगी का आपका मोटिव नहीं, मुझे क्या करना है, घर से मैं बाहर क्यों निकल रहा हूं, शाम को घर वापस आने के बाद मैंने क्या पाया, ये सोच ही नहीं ना। अंतिल अनलेस आपकी जिंदगी में मोटिव नहीं, मतलब पर्पज नहीं, ना गोल है, ना सपना है, तो मोटिवेशन कहां से आएगा? आपको भगाने वाला आपका मोटिवेशन है ना, वो मोटिव है। आपको मोटिवेशन देने वाला आपका मोटिव है। आपके गोल्स आपको भगाते हैं, आपका पर्पज आपको दौड़ाता है। मानते हो कि नहीं? आपका पर्पज आपको अंधेरे में दौड़ाता है, बारिश में दौड़ाता है, धूप में दौड़ाता है, लेकिन होना चाहिए ना, तभी होगा। सही है कि नहीं? तो मैं क्या बोला पहला? पहला क्या बोला मैं? मोटिव, मोटिवेशन, एंड देन और क्या बोला था मैं? मोटिव, मोटिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये कौन सा? 4 बोला था ना, मोटिव, मोटिवेशन, मोमेंटम। अभी मोमेंटम कैसा क्रिएट होगा? मोमेंटम से क्या होगा पता है आपको? एक्शन लेने के लिए मोमेंटम जब क्रिएट होगा, अभी मोमेंटम करने वाले को वी आर द लीडर। आज जो पहले 30 लोग जो भी है, दीज आर, देखो आज कितना है, 20, ये जो 25 लोग हैं, दीज वी आर द इनिशियल फाउंडर लीडर। अगर हम फाउंडर मानते हैं खुद को, तो मोमेंटम क्रिएट करना है कि नहीं? मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हमारा सभी कंट्रीब्यूशन, सभी का कंट्रीब्यूशन होना है कि नहीं? तो मोमेंटम जब तक क्रिएट नहीं होगा, तो शिवागो का जो हम सपना देख रहे हैं कि इंडिया में उस लेवल तक, तब तक नहीं होगा। अभी मोमेंटम क्रिएट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो पहला तो मैं बोल रहा हूं, जितने ज्यादा हो सके लोगों को जूम के ऊपर इन्वाइट करो, जान। अभी कितना खराब लगता है, देखो 25 लोगों को मैं बात कर रहा हूं। कल विनीता मैडम परसों बोल रही थी, मतलब ये लोग 25 लोगों के ऊपर विनीता मैडम इतना अच्छा उन्होंने भी बताया, इतना बेहतरीन बताया। वही लोग हैं, और उसमें से भी ये 4 जाते तो दूसरा 4 आता है, दूसरे टाइम ये जाता है, मतलब यही हो रहा है, बरनी के ऊपर से 4 डालो 10 निकल जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब क्या है? और पहला बात क्या? मोमेंटम से एक दूसरे का देख के एक्शन लेने के लिए अंदर से आपको लीड करेगा। अंदर की आवाज, आपका जो आपका होता है ना, अंदर का क्या बोलते हैं उसको, अंतरात्मा, आपका इनर सोल जो होता है ना, वो आपको पुश करेगा, लीड करेगा। ये मोमेंटम क्रिएट होने से, ये मोटिवेशन से भी, ये मोटिव रहने से भी। मोटिवेशन तो आपको, मोटिव तो आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, क्योंकि आपको वो सपना देखा है ना आपने, वो पूरा करने के लिए आपको। और चौथा जो यम है ना, उससे क्या आएगा पता है? मनी आएगा, मनी। और इतना बड़ा मनी आएगा जिस मनी से आपके सपने पूरे होंगे, जिस पैसों से आपने जो कभी देखे नहीं ऐसे सपने पूरे होंगे, उस पैसे से आपने जो आज तक कभी सोचा नहीं, कभी चाहा नहीं, वो चीजें आपकी जिंदगी में रूबरू एग्जिस्ट होगी पैसों से। जो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो, क्योंकि आज में 2024 में अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, आपके बच्चों को उस लेवल तक एजुकेशन देना है, उस लेवल की लाइफस्टाइल देना है, तो आपको चाहिए पैसा। बाकी चीजों बोलने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सच में 2 कदम भी चलना है तो पैसा लगता है, और पैसा चाहिए चाहिए। और शिवागो में आपको हेल्थ भी मिलेगा, शिवागो में आपको वेल्थ भी मिलेगा। और हेल्थ तो मिलेगा, लेकिन वेल्थ भी इतना मिलेगा, और इस वेल्थ के वजह से आपका, क्योंकि ये पैसा जो आएगा ना, इसके वाइब्रेशन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तरह से रहेगा। तो जो भी आएगा ना, तो मुझे लगता है जो भी लीडर है आज के, आज बोलो ना, बी फॉर एम फॉर बिग मनी। तो आपका मोटिव है ना,
मोमेंटम क्रिएट करना। अभी मोमेंटम क्रिएट करने का मोमेंटम आ गया दोस्तों। अभी एक झटका होना चाहिए। एक दुनिया में मतलब हिंदुस्तान में ऐसे 4 जगह 4 मेट्रो सिटी में प्रोग्राम हो जाता है ना, बोले 250-300 लोगों का प्रोग्राम होने दो, तो सोशल मीडिया में छा जाओगे आप। फिर पता चलेगा क्या है, फिर है ना, फिर आप रामारी सर के ना, ये जो जो भी लीडर है ऐसे लाडले बन जाओगे ना, सर चिल्ला चिल्ला के आप नाम, आपका नाम लेंगे स्टेज पे। कैसा लगेगा? अरे वो आएगा दौर, बिलीव मी, वो दौर भी पक्का आएगा। लेकिन इसका आपको साक्षीदार बनना है या साथीदार बनना है? मैं चाहता हूं इसका हिस्सेदार आपको बनना है, इसका हिस्सेदार बनना है, सिर्फ साक्षीदार नहीं बनना। और आप जो भी लोग हैं, ये साक्षीदार की बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, साक्षीदार का बिहेवियर दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं इसका हिस्सेदार बनना है। दोनों का अंतर है ना, दोनों शब्दों में, साक्षीदार और हिस्सेदार में। तो हिस्सेदार बनना है। जो भी आज 30-25-30 लोग हैं ना, ये लोगों ने ये जरा सोचना है। मैं बोलता हूँ क्योंकि मजा नहीं आ रहा है बात करने में। इतना ही कहूंगा, जो भी लोग हैं जानदार है, शानदार है, उनके अंदर वो है जज्बा, वो कर दिखाना चाहते, तभी तो आज 1 घंटा निकाल के यहाँ बैठे। लेकिन कोई ऐसी, कोई किसी ने रोका है पता नहीं समझ रहा। कोई तो ऐसा, वो कील के ऊपर बैठे, वो कील का एडजस्ट कर रहे हैं। कुर्सी के ऊपर कील होता है ना, बैठ बैठ के वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो निकालना पड़ेगा। कोई तो ऐसी चीज है, उसको जानबूझ को आपको इंटेंशनली उसको बाजू में रखना पड़ेगा। देखो फिर क्या हो जाता है। यही प्लेटफॉर्म है जो आपको उस मुकाम तक एक दिन पहुंचा देगा, और हर शख्स यहाँ का डायमंड हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगला आवाज मैडम का होगा, कुछ गलती हुआ तो माफ करना दोस्तों, मेरा भावना मैं आपके सामने पेश किया। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप बात कीजिए आगे। हेलो। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन शिवानी बहुत मैडम। शानदार, हेलो। काफी अच्छी नॉलेज आपने दी सर आज। और आप सभी पार्टिसिपेट से मेरा यही कहना है, अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ रोजाना बैठें, ताकि सभी जो एजुकेशन मंच हमारे बीच में चलाया जा रहा है उसका जो प्रॉफिट है वो ले हेलो। सकें। थैंक्स अ लॉट सभी हेलो। पार्टिसिपेट्स का। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।